नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में आप कैसे न्यू कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ से बेसिक से सिखा रही हूँ, यानी कि ज़ीरो से आपको सिखा रही हूँ। तो डिटेल में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कंपनी को क्रिएट करना है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टैली प्राइम में आपको न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करना है। अभी से लेके मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे वीडियो को सर्च करके। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है, इसको आप सर्च कीजिए। वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ओल्ड ऑप्शन आएगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो आपको स्टार्टिंग से शो होगी एंड फ्रॉम स्टार्टिंग आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ से फ्रॉम स्टार्टिंग से बना रही हूँ, बिगनिंग से। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अकाउंट्स का वर्क सीखना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टैली प्राइम आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले ऑलवेज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, मुझे अप्रिशिएट कीजिए मेरे चैनल को सपोर्ट करके, लाइक करके एंड शेयर करके एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन शो होता है कंपनी। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो न्यू कंपनी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से जो भी आपके कंपनी का नेम है वो टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ सुमन एजुकेशन हब नाम से कंपनी। जो भी आपके कंपनी का नेम है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मेलिंग नेम में सेम आएगा एज इट इज़। इसके बाद एड्रेस, जो भी आपके कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है यहाँ पे कम्प्लीटली आप टाइप कर लीजिए। आपको यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस मिलता है जिसमें कि आप अपने एड्रेस को डिटेल में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट, जैसे ही स्टेट पे आप आएंगे तो लिस्ट ऑफ स्टेट यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे शो होता है। तो आपके कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड स्टेट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिल्ली है तो यहाँ पे इसलिए दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री इंडिया होगी। पिन कोड, जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड होगा। उसके बाद जो टेलीफ़ोन नंबर है, ऑफिशियल टेलीफ़ोन नंबर है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी का फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। ईमेल आईडी कोई है, ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कंपनी का कोई वेबसाइट है, वेबसाइट एड्रेस है, तो वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर, करेंट ईयर आपको फिल करना है जिस भी ईयर में कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 22 में क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए 1 अप्रैल 2022 करेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे दोनों में सेम डेट आता है 1 अप्रैल 22। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद केयरफुली देख लीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। उसके बाद इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है। एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे यस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे एक और विंडो देखेंगे ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो आपने कंपनी क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का ऑप्शन मिलता है, इन्वेंट्री का एंड टैक्सेशन का। तो ये सारे ऑप्शंस को आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए। मेंटेन अकाउंट यस होगा, इनेबल बिल बाय बिल यस होगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर, अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज काम करना है तो यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको नो रखिए। इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आप अपने इन्वाइसेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कीजिए। अकाउंट्स के साथ साथ अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री में यस कर दीजिए। अगर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है तो इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करना है, इसलिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इंट्रागेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, तो इस ऑप्शन को भी यस कर लीजिए। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर आप मल्टीपल प्राइस लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। इनेबल बैचेस, जैसे कि यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग है जो बैच वाइज की जाती हैं, जैसे कि
मेडिकल स्टोर हो गया, फार्मा कंपनी हो गया, और कोई शोरूम, कार का शोरूम हो गया, बाइक का शोरूम हो गया। अगर इस टाइप की अकाउंटिंग को आप मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि बैच वाइज मेंटेन किया जाता है, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं एंड बैच वाइज ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद उस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो रख रही हूँ क्योंकि हमें बैच वाइज अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना है। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेस, अगर आप जॉब ऑर्डर प्रोसेस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, अदरवाइज़ नो रखिए। इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, तो कॉस्ट ट्रैकिंग अगर आपको करनी है तो इस ऑप्शन को यस कीजिए, अदरवाइज़ इसको नो रहने दीजिए। इनेबल जॉब कॉस्टिंग, तो अगर इस ऑप्शन को यस करना है, यूज़ करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ इन सारे ऑप्शंस को आप नो ही रहने दीजिए क्योंकि ये ऑप्शंस कम ही यूज़ होते हैं। यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, सपोज कीजिए आप डिस्काउंट का सेपरेटली कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं अपने इनवाइस में, तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे क्योंकि हमें सेपरेटली कॉलम चाहिए डिस्काउंट का। यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस, अगर आपको इनवाइसेस में एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी का सेपरेटली कॉलम चाहिए तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अब आते हैं टैक्सेशन की तरफ, तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करके एंटर प्रेस करना है आपको। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपके कंपनी का स्टेट है। रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन है, रेगुलर है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जिस करेंट ईयर में आपने ओपन किया है तो करेंट ईयर कर लीजिए। उसके बाद जीएसटी नंबर आपको अपने कंपनी का यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं अपने कंपनी का जीएसटी नंबर फिल कर लेती हूँ। उसके बाद GSTR 1, अगर आप मंथली कर रहे हैं तो मंथली कीजिए, क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली, इन दोनों ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए एडिशनल फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी रेट जो है, ये सारे ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। अगर इन सारे ऑप्शंस को आप चाहते हैं तो इन सारे ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। यूज़ करना है तो यस कर लीजिए, अगर इन सारे ऑप्शंस को आप नहीं चाहते हैं तो आप इन सारे ऑप्शंस को नो रख सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को मैंने अपने अकॉर्डिंग यस नो कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इनवाइस फीचर्स, ई वे बिल एप्लीकेबल, जब आप इनवाइस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ई वे बिल एप्लीकेबल के लिए ऑप्शन आता है, तो इसको यस कर दीजिए। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से एप्लीकेबल करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ई वे बिल की 50,000, तो 50,000 रहेगा। एप्लीकेबल फॉर इनवाइसेस यस कर दीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो यहाँ पे 50,000 रहेगी। तो इस टाइप से सारे ऑप्शंस को यस नो करके एंड इस स्क्रीन को आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इनेबल टीडीएस, जो टीडीएस वाला ऑप्शन है, अगर आप किसी कंपनी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं या फिर कोई कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करती है तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। कंपनी टीडीएस डिडक्टेड डिटेल, यहाँ पे सबसे पहले आपको टैन नंबर, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। उसके बाद टैन नंबर डालना होता है, कंपनी किस टाइप की है, डिडक्टिव वो करना होता है। उसके बाद सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग यस नो कर लीजिए। उसके बाद जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जैसे उसका नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड फिल करने के बाद इस विंडो को सेव कर लीजिए। इस विंडो को सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शंस को भी आप रीड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को आपको यूज़ करना है उसी ऑप्शन को आप यस कीजिए, अदरवाइज उस ऑप्शन को नो रख के सेव कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इनेबल टैक्स कैलकुलेशन ऑफ सोर्स TCS, अगर आप TCS कलेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, टैन नंबर करना है। एंड यहाँ पे जो डिडक्टिव टाइप है यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है। तो ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग यस नो करना है आपको। एंड जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा TCS कलेक्ट करने का उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड फिल करके इस विंडो को आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने टैक्सेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे GST को इनेबल कर लिया है, TDS को कैसे इनेबल करना है वो मैंने बताया, TCS को कैसे इनेबल करना है वो भी हमने इस वीडियो में देखा।
अब इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है। इस स्क्रीन को सेव करने के बाद सारे ऑप्शंस जो हैं, यहाँ नीचे 2-3 ऑप्शन और हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अब यूज़ नहीं होते हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को नो रहने दीजिए। अब यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, उसको भी आप देख लीजिए। अगर यस करना है तो यस कर लीजिए, नो करना है तो नो रहने दीजिए। अब यहाँ पे पेरोल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप सैलरी मेंटेन करते हैं तो पेरोल वाले ऑप्शन को यस कर लीजिए, नहीं करते हैं तो इस ऑप्शन को नो कर लीजिए। इसी टाइप से नीचे आपको मल्टीपल एड्रेस शो हो रहा है, इनेबल मल्टीपल एड्रेस। अगर आपकी कंपनी का मल्टीपल एड्रेस है, जैसे कि कंपनी कहीं और है, गोडाउन कहीं और है, तो इस ऑप्शन को यस करके आप अपनी कंपनी का 2 एड्रेस भी फिल कर सकते हैं कि गोडाउन का एड्रेस ये है, ऑफिस का एड्रेस ये है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गई है विथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे सुमन एजुकेशन हब आपको शो हो रहा है, नो वाउचर इंटर्ड, यानी कि अभी हमने सिर्फ कंपनी क्रिएट की है, अभी कोई भी हमने वाउचर यहाँ पे ऐड नहीं किया है। जब एंटर करेंगे आप तो यहाँ पे आपको वाउचर शो होंगे। अभी हमने जस्ट कंपनी क्रिएट की है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वाउचर शो नहीं हो रहा। तो इस टाइप से अगर आप टैली प्राइम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने देखा है, आप स्टूडेंट हैं, आप अकाउंट्स का वर्क सीखना चाहते हैं टैली प्राइम में, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, इससे पहले वीडियो में बताया इसका इंट्रोडक्शन। एंड इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको कंपनी को क्रिएट करना है कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इस टाइप से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में अपने चैनल में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ, एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। आई विश ये जो वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वाली आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।